हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सिकंदराबाद बजरी पैड में लेकर आपने बजरी पैड की नई अपडेट, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा आज अपने बजरी पैड का कब ब्रीडिंग लेनी है और कब मट्टियां सेट करनी है, कब कॉलोनी को सेट कर अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग पर लगाना है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और जो बजरी लवन है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो मैं रोज़ डाल रहा हूँ। उन्हें A to Z यानी कि हमने जीरो से शुरू किया था और हम कहाँ से कहाँ तक आ गए अपनी बर्ड्स की शुरुआत को लेकर। और बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है हमारे, बहुत ही अच्छे से हेल्थी भी है। और देखिएगा सुबह सुबह का टाइम है, हमने बर्ड्स को खाना रखा है। तो जैसे हमने खाना रखा तो सुबह सुबह के टाइम हमारे बर्ड्स ने खाना कर दिया है शुरू। तो दोस्तों आज हमने कोई भी ग्रीन फूड या सॉफ्ट फूड या कोई वैसा फूड नहीं डाला है जिससे बर्ड्स को हमारे कोई नुकसान हो, क्योंकि बहुत बार उमस वाला मौसम हो रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है और हो सकता है बरसात भी आज हो जाए, जिससे बर्ड्स को कोई नुकसान ना हो। हमने इस वजह से अपने बर्ड्स को ग्रीन फूड या सॉफ्ट फूड नहीं दिया है, क्योंकि इस मौसम में अगर ग्रीन फूड आप सॉफ्ट फूड देते हैं तो अपने बर्ड्स फूल कर बैठ सकता है और बर्ड्स को मोशन लग सकता है। तो बर्ड्स को जो मोशन लगेंगे तो आपका बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए बेकार हो जाएगा और आपका बर्ड्स की कहीं ना कहीं डेथ हो सकती है। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को बचाना भी है और उससे हेल्थी ब्रीडिंग भी लेनी है। तो हेल्थी ब्रीडिंग लेने के लिए हमें अपने बर्ड्स को हेल्थी भी रखना होगा। तो हेल्थी रखने के लिए हमें क्या करना है कि अपने बर्ड्स को इस मौसम में कोई भी सॉफ्ट फूड ना दें या ग्रीन फूड ना दें, जिससे बर्ड्स को कोई मोशन वगैरह लगे, फंगल वगैरह लगे, बुखार वगैरह आए या बर्ड्स आपका फूल कर बैठे। और दोस्तों साथ के साथ बारिश से भी हमें बचाना है कि बारिश कहीं पड़ रही हो और बर्ड्स में आपकी कॉलोनी या केज बाहर ही रखा रहा हो तो बर्ड्स उसमें भीग कर क्या होगा, बर्ड्स फूल कर बैठ जाएगा, सर्दी वगैरह लग जाएगी या उसे मोशन लगते हैं, सर्दी गर्मी की वजह से उसे जुकाम भी हो सकता है। तो अपने बर्ड्स को ऐसा ना रखें और ऐसा ना करने दें जिससे कि बर्ड्स को कोई परेशानी आए या बर्ड्स आपका ब्रीडिंग के लिए तैयार हुई कॉलोनी या केज की आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाए। तो अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थी रखना है इस मौसम में और हेल्थी रखने के साथ साथ में उससे ब्रीडिंग भी लेनी है। तो दोस्तों हमें सबसे बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो में बात यह है कि मट्टियाँ हम कब लगानी है और कब अपने बर्ड्स की कॉलोनी सेट करनी है, कब अपने बर्ड्स का सेटअप सेट कर अपने बर्ड्स को मट्टी प्रोवाइड करानी है और कब हमारे बर्ड्स ब्रीडिंग करेंगे। तो दोस्तों ये सबसे ही खास ब्रीडिंग प्रोग्रेस है। इस वीडियो के जरिए से आप लोगों को मैं ये पहचान पहुंचाना चाह रहा हूँ कि अपने बर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्थी ख्याल रखें और अपने बर्ड्स का भी जो महीना गुजर जाएगा, आज आपकी 18 तारीख फरवरी ही हो गई है, जुलाई की 18 तारीख हो गई है, जिससे बर्ड्स को बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग के लिए तैयार हमने कर रखा है। और देखिएगा हमारे यहाँ ब्रीडिंग के लिए बिल्कुल बर्ड और मादाएँ तैयार हैं, जिससे कि हमें इन्हें बस मट्टी ही प्रोवाइड करानी है। और हमारे जोड़े सारे ही सेट हो चुके हैं, जो जोड़े हमने लगाने थे वो लग गए और जो हमारे पुराने जोड़े थे वो भी पुराने जोड़े तो हमारे सेट है ही हैं। तो दोस्तों सिर्फ हमें मट्टी प्रोवाइड करानी है अपनी कॉलोनी को सेट कर जिससे कि हमारी मादाएँ अंडों पर आ जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा हिटिंग कर ब्रीडिंग शुरू कर देंगी और क्रॉसिंग भी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब इनमें जो है आपस में एक दूसरे को खाना तो देने लगे हैं, सीड तो एक दूसरे को प्रोवाइड करा रहे हैं चोंच के जरिए से। तो दोस्तों अब रखना यही है, बस सिर्फ हमें मट्टियाँ ही लगानी है। तो दोस्तों हम सोच रहे हैं कि 1 अगस्त के बाद हम अपने बर्ड्स की कॉलोनी में मट्टियाँ लगा दें और अपनी बर्ड्स की कॉलोनी सेट कर दें, जिससे हमारे बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा हेल्थी भी रहेंगे और बहुत ही अच्छे से हमारे यहाँ ब्रीडिंग भी करेंगे और मादाओं ने हमारे यहाँ बहुत अच्छे से ब्रीडिंग करा दिया। दोस्तों अपने बर्ड्स को कैल्शियम जरूर प्रोवाइड कराते रहें। कैल्शियम किस जरिए से प्रोवाइड कराना है ये आप लोगों को जानना है। कैल्शियम का सिरप भी आप ले सकते हैं या आप दोस्तों पोस्टोवेट का लेकर और बिमराल सिरप लेकर दोनों के साथ मिलाकर जो है बर्ड्स को अपने पानी में सुबह के टाइम मिलाकर रख सकते हैं और बस 2-3 घंटे उन्हें पिलाकर फिर दूसरा पानी बदल दें और फिर पानी दिन में कम से कम 3 बार बदलें। अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थी रखने के लिए अपने बर्ड्स की कॉलोनी को भी साफ सफाई ज़्यादा से ज़्यादा रखें, जिस तरीके से हमने कर रखा है बिल्कुल क्लियर कर रखा है। और ये हमारा पुराना हो चुका है, जो हमने अपने बर्ड्स को कट्टा लगाया हुआ है इसे पुराना है, जिसका कलर ही इतना ऐसा लग रहा है। और दोस्तों देखिएगा एक से एक बेहतरीन कलर का हमारे पास बर्ड्स है और देखिएगा जिससे कि हम ब्रीडिंग लेंगे अपने बर्ड से और बहुत ही अच्छे से हमारे बर्ड्स ब्रीडिंग कर हमें तैयार कर देंगे और बहुत अच्छे से देखिएगा हमारा फैलो का पट्टा भी तैयार हो चुका है ब्रीडिंग के लिए। अब देखेंगे इससे मादा हम कौन सी देंगे और कौन सी मादा इसके लिए बढ़िया रहेगी, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। और दोस्तों एक से एक कलर हमारे पास उम्दा कलर पड़ा हुआ है, जिससे आने वाले टाइम में हम एक से एक बेहतरीन ब्रीडिंग लेंगे। और कुछ मादाएँ हमारे पास ज़्यादा हैं तो 1-2 हमें नर की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हम अपने आप प्रोवाइड करा लेंगे और बेहतरीन तरीके से हम अपने बर्ड की ब्रीडिंग लेंगे। तो दोस्तों एक से एक अच्छा कलर हमारे पास हो चुका है और बहुत ही जल्दी से जल्दी हम ब्रीडिंग आप लोगों को करके दिखाएंगे और किस तरीके से हमारे यहाँ ब्रीडिंग हो रही है, ये भी सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे और करके भी दिखाएंगे हमारे यहाँ किस तरीके से बर्ड ने ब्रीडिंग करी है, किस तरीके से हमारे बर्ड बच्चे निकाल रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन ब्रीडिंग प्रोग्रेस है हमारे बर्ड की कॉलोनी की और इसमें आप लोगों को जिसमें भी चाहिए वो जिस तरीके से आप मिला सकते हैं और किस तरीके से भी हम हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रखने के लिए। तो दोस्तों हमने आप लोगों को बता दिया कि मट्टी आप लोगों को कब लगानी है और कब से कब तक आप अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन तक कैल्शियम प्रोवाइड कराते रहें। और जब आपकी मादाएँ हिटिंग पर आएँ और बिल्डिंग होने और आपके यहाँ क्रॉसिंग होने लग जाए तो दोस्तों उस टाइम बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है अपने बर्ड्स को कैल्शियम देना। तो अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम उस टाइम भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कराना है और अपने बर्ड्स को हेल्थी रखना है। तो दोस्तों हेल्थी रखने के लिए आप लोगों को सबसे बढ़िया है कि अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीविटामिन और कैल्शियम प्रोवाइड कराएं, जिससे आपके बर्ड्स बहुत ज़्यादा हिटिंग कराएंगे और मादाएँ आपकी क्रॉसिंग कराएंगी और बहुत अच्छे से आपके यहाँ ब्रीडिंग चलती रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने बर्ड से बहुत अच्छे से ब्रीडिंग ले सकते हैं और बहुत अच्छे से ब्रीडिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों के लिए और बहुत अच्छे से आप लोगों के यहाँ ब्रीडिंग हो जाएगी, जिससे कि आप लोगों को कोई निजी नुकसान नहीं होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके यहाँ भी ऐसे ही ब्रीडिंग होती रहेगी। और देखिएगा दोस्तों हमारे पास रैम्बो स्पेंगल
कितने प्यारे प्यारे कलर के हमारे बर्ड्स हैं। और जो देखते हैं आप लोगों को किस तरीके से लग रहे हैं हमारे बर्ड्स, और हमें बताइएगा ज़रूर। और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हमसे कोई सवाल पूछ सकते हैं जिसका जवाब आप लोगों को हम देते रहेंगे। और दोस्तों बहुत ही अच्छे से हम आप लोगों को वीडियो बनाकर बता रहे हैं टू जेड तक। और देखिएगा बेहतरीन तरीके से आप अपने बर्ड्स को कॉलोनी या पेज लगाएंगे तो आपके यहाँ भी बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग होगी। और देखिएगा ये पट्ठा हमारा किस कलर का है, स्पेंगल का है, बेहतरीन तरीका येलो हेड है ना। और देखिएगा दोस्तों ये वाइट है पूरा का पूरा और येलो इसका हेड है। और देखिएगा इस पर जो सीड है इसकी बहुत प्यारी छोटी छोटी जो सीड आ रही हैं वो बिल्कुल स्पेंगल की आ रही हैं, क्योंकि स्पेंगल का ये सीड बन चुका है और ये आने वाले टाइम में हमें स्पेंगल बच्चे निकाल कर देगा। और बहुत ही तरीके से हमारे यहाँ पट्टा तैयार हो चुका है ब्रीडिंग के लिए भी, क्योंकि इसका जोड़ा है और ये एक दूसरे से क्रॉसिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। दूसरे को क्रॉसिंग के लिए चाह रहे हैं कि मच्छियाँ मिल जाएँ तो जल्दी से जल्दी अपनी क्रॉसिंग प्रोवाइड करा दें और बहुत ही तरीके से ये ब्रीडिंग करनी शुरू कर दें। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने बर्ड्स को बहुत ही अच्छे से रख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि अपने बर्ड्स को बहुत ही अच्छे से क्या अपने बर्ड्स को तैयारी करें और क्या दें अपने बर्ड्स को। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को बेहतरीन तरीके से खाना दे सकते हैं, सूखा सीड दीजिएगा, उसमें आप सनफ्लावर सीड डाल सकते हैं और बहुत ही तरीके से खाएंगे भी दोस्तों आपके बर्ड्स और बहुत ही अच्छे से एक्टिव भी रहेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने बर्ड्स को बहुत ही अच्छे से एक्टिव रख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से अपने बर्ड्स से ब्रीडिंग ले सकते हैं। और दोस्तों हम आने वाले टाइम में आप लोगों को A to Z अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग की कॉलोनी की अपडेट बताते रहेंगे और दिखाते रहेंगे किस तरीके से हमारे यहाँ ब्रीडिंग हो रही है, किस तरीके से हमारे यहाँ ब्रीडिंग चल रही है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग है आप लोगों को बताने के लिए कि अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थी रखें और अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम कैल्शियम और मल्टीविटामिन का कोर्स कराते हैं, जिससे आपका बर्ड्स आने वाले टाइम में आपके यहाँ ब्रीडिंग करता रहे और बहुत अच्छे से आपके यहाँ ब्रीडिंग होती रहे। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने बर्ड्स से ब्रीडिंग ले सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग पर ला सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लग रही है आज की हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों देखिएगा एक रेम्बो का कलर ये भी है, स्पेंगल रेम्बो है, हमारा घर का ही पट्टा है और ये भी मादा तैयार हो चुकी है ब्रीडिंग के लिए और बहुत अच्छे से हम ब्रीडिंग लेंगे। तो दोस्तों आप लोग कैसी लगी आज की हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस हमें ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर और बेल आइकन करना ना भूलें। सिकंदराबाद बजरी पैरट।